हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में अपन बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स होती हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, जो शॉर्टेज हैं उनके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के जो तेजस L1 मार्क में राइड किए। ये बहुत ही हिस्टोरिक डेवलपमेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि जो इंडिया का टॉप पॉलिटिकल लीडर है वो इंडिजिनस प्रोडक्ट पर भरोसा कर रहा है। ये डेवलपमेंट एक सिग्नल सेंड करता है कि ये सारी की सारी जो इंडिजिनसली डिजाइंड फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं वो स्टेबल हैं, सेफ हैं और इंडिया इन्हें प्रोक्यूर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक सिग्नल बाहर वाली कंट्रीज पर भी सेंड करता है जो मे बी डाउटफुल हैं क्या इंडिया मेड इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट सेफ हैं या नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि अपन समझते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री भी एक तरीके से तेजस और इससे एसोसिएटेड जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं Mark 1 के बाद Mark 2 आने वाला है इन पर ही डिपेंड रहने वाला है अपनी डिफेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने में। बिकॉज अपन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो अपन इंडियन एयरफोर्स और उसमें कितने फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इशू है जो इस पूरे में आता है वो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रॉन के रिक्वायरमेंट में है। कितने फ्लीट्स हैं और कितने होने चाहिए। तो अभी इंडिया के पास 30 स्क्वाड्रॉन्स हैं। ध्यान रखिए स्क्वाड्रॉन्स 21 प्लेन्स का एक 21 फाइटर जेट का एक स्क्वाड्रॉन होता है और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मानती है कि इंडिया के पास 42 स्क्वाड्रॉन होने चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि इंडिया के पास दो एडवर्सरीज हैं, एक चाइना और एक पाकिस्तान। तो यदि टू फ्रंट वॉर होता है तो इंडिया के पास एक सफिशिएंट फ्लीट रिसोर्स होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाहे वो 1971 का वॉर हो, चाहे वो 1999 का कारगिल वॉर हो या 1962 का चाइना के साथ वॉर हो, सभी के सभी वॉर में जो एयर फोर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ज़्यादा रहा है। और पाकिस्तान के दोनों युद्ध में 71 और 99 में एयर फोर्स इनफैक्ट एक कॉम्बैटिव रोल प्ले किया था जिसमें आगे बेसिस और पाकिस्तान के एयर फोर्स को न्यूट्रलाइज किया था सक्सेसफुली और जीत का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बना था। तो यदि अपन देखें 30 है और 42 होना चाहिए, मतलब कि 12 स्क्वाड्रॉन की डेफिशिएंसी है और एक में 21 एयरक्राफ्ट होती हैं, मतलब कि ये आएगा 230 के अराउंड, 234 अराउंड। और दिस इज द एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी। यदि अपन एवरेज मान ले तो 250 के अप्रॉक्स डेफिशिएंसी है फाइटर एयरक्राफ्ट की इंडिया में। इसके अलावा यदि अपन नेवी के कंट्रीब्यूशन को देखें तो नेवी में भी दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक है INS विक्रांत और दूसरा है INS विक्रमादित्य। दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इस वजह से नेवी के पास भी एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फाइटर क्राफ्ट होने चाहिए। इनके पास भी एक्सपेक्टेड 50 फाइटर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज है। इस इशू को यदि अपन गौर से समझें तो एयरफोर्स का डिफेंस एक क्लियर सिग्नल देता है, मतलब कि दोनों ही अटैक करने पर और कॉम्बैट करने पर, कॉम्बैट अटैक या डिफेंस करने पर दोनों के दोनों रोल में इंडियन एयरफोर्स का जो अभी स्टेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अटैक इसलिए कि फॉरवर्ड बेसिस पर हमारे एडवर्सरीज को अटैक करना और हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट सिटीज को, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को दूसरे हॉस्टाइल कंट्री के फॉरवर्ड अटैक से डिफेंड करना। दोनों के दोनों को में इनकी कैपेबिलिटी सीवियरली कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अब यदि देखें, एक आशंका जताई जा रही थी कि LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, तेजस है, वो इस डिले को फुलफिल करने में हमारी हेल्प कर सकता है। इसे बनाया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। लेकिन अभी यदि इंडिया की स्पीड देखा जाए तो ये एनुअली 80 के अराउंड ही LCA बना रही है। अब इसको यदि देखा जाए इंडिया के रिक्वायरमेंट्स पर और साथ ही साथ एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स पर जो एग्रीमेंट्स ऑलरेडी साइन है, तो ये लिमिट बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अब एक और मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो है इंडिया के पास, एयरफोर्स के पास पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट के मॉडल्स हैं। मतलब कि ना सिर्फ एक कंपनी की बल्कि अलग अलग कंपनी की, अलग अलग कंट्रीज की
और ऑन टॉप ऑफ इट इवन ऐसी कंट्रीज जो एक दूसरे के एडवर्सरीज हैं। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए आता है क्योंकि हर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है। ये मेंटेनेंस रिक्वायर्ड जितना ज्यादा इन्वेंटरी ऑफ एयरक्राफ्ट फ्लीट बढ़ते जाएगी उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यदि प्रेजेंटली देखें तो जो डोमिनेट करती है वो MiG-21 एंड एसोसिएटेड है, MiG-29 ये जो रशिया की ओरिजिन है, MiG-25, MiG-21 ये सब रशियन ओरिजिन है। रिसेंटली इंडिया ने रफाल इंपोर्ट किया था फ्रांस से, वो डसॉल्ट की है। उसके पहले मिरेज भी ऐसा ही है। इसके अलावा इंडिया ने इंडिजिनसली कुछ बनाया है, एक अपन ने देखा तेजस, सुखोई की भी रशियन ओरिजिन है। मतलब कि एक वास्ट वैरायटी है। सबके सबको मेंटेन करना इतनी अलग ओरिजिन होने के वजह से एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। यदि अभी देखा जाए जैसे कि इंडिया ने 2019 में फिर से एक टेंडर लॉन्च किया था, फिर से डिमांड की है मेजर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से कि आप फिर से इंडिया को सेल आउट करो। ऐसी कंडीशन में यदि फिर एक हायर वेरिएंट इसमें में से इंडिया ले लेती है तो जो स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है और बढ़ जाएगा। जितना ये ज्यादा बढ़ता है उससे कॉस्ट और मेंटेनेंस डिफिकल्ट होते जाता है। ऑन टॉप ऑफ इट आप एक बात और समझिए, अभी के जो वॉर्स हैं, चाहे वो अर्मेनिया या अजरबैजान का हो, इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर हो या रशिया यूक्रेन का वॉर हो, एक बात बहुत समझ में आ चुकी है क्लियरली कि जो एयरफोर्स का रोल है वो केवल और केवल हार्डवेयर डेवलपमेंट में नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने से काम नहीं बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। मतलब कि यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा से ज्यादा रियल टाइम डेटा का इनकॉर्पोरेशन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन किया जाए। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो आ गई है वो है दूसरों के नेटवर्क एंड कैपेबिलिटी असेसमेंट। दूसरे के नेटवर्क को, एडवर्सरी के नेटवर्क को ब्लॉक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गई है। मतलब कि IAF और उसकी जो कंपनी है रिसर्च एसोसिएट्स, जरूरत है उनको सिर्फ फ्लीट में डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन मॉडर्नाइज्ड कंपोनेंट्स में जो कि एक नया वॉरफेयर का यूनिट होने वाला है उनमें भी डेवलप करने की जरूरत है। यदि अपन पहले देखें कि क्या इंडिया के पास अदर ऑप्शंस रहे हैं, तो इंडिया ने जो डेफिशिएंसी है 30 से 42 के रिक्वायरमेंट्स को करने के लिए मेजरली क्या किया है, इंपोर्ट करने की कोशिश की है। इंपोर्ट करने में बहुत सारे टेंडर्स पहले भी निकाले गए, जैसे कि सबसे पहली बार यूपीए के टेन्योर में 2007 में पहली बार कुछ 126 मीडियम एयरक्राफ्ट्स के लिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए टेंडर निकाले गए थे। फिर फाइनली प्रोक्योरमेंट में कुछ इश्यूज आए तो 2016 में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑर्डर डिसाइड किया गया जिसमें रफेल को चूज किया गया और क्लोज टू 36 एयरक्राफ्ट अभी जो अलग अलग स्टेजेस में है, कुछ डिलीवर हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं। इसके बाद फाइनली फिर 2019 जो अपन ने अभी बात की, फिर से कॉन्ट्रैक्ट निकाला गया था और फिर एडवांस प्लेन की डिमांड की जा रही है। तो प्रॉब्लम क्या है, एक जो शॉर्टेज है वो फुलफिल नहीं हो रही है। और जो यदि अपन कोई भी फॉरेन इक्विपमेंट को बाई करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि अपन फॉरेन इक्विपमेंट्स को परचेस करते हैं तो एक मेजर जो इशू आता है वो आता है कॉस्ट का। एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कॉस्टली अफेयर है। चलो कॉस्ट को अपन इग्नोर भी कर दें। उसके बाद द सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन। हम किससे खरीद सकते हैं? तो जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बट जो एक्सपोर्टर्स हैं वो लिमिटेड हैं। ये एक मेजर इशू है। अब इस इशू की वजह से होता क्या है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। हालांकि बिकॉज इंडिया एंजॉयज अ वेरी गुड रिलेशनशिप तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक रिजॉल्व रहती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है मेंटेनेंस में, उसमें पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है स्पेयर पार्ट्स की। अब जैसे कि इंडिया के जो मेजर डिफेंस गुड्स हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं। अब रशिया खुद एक बड़े से वॉर पे इन्वॉल्व है, तो क्या सप्लाई चेन और मेंटेनेंस रशिया कर पा रहा है? इस पर बार बार सवाल उठाया है एक्सपर्ट्स ने। दिस इज वन मेजर इशू। तो मुद्दा क्या है, यदि इंडिजिनस रहे, यदि हम खुद सेल्फ मेड रहे, हम दूसरों को एक्सपोर्ट करें तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम आती है कि इंडिया बहुत लोगों के साथ फ्रेंड है, जैसे रशिया के साथ फ्रेंड है, वहीं उसके एडवर्सरी यूएस के साथ भी फ्रेंड है। प्रॉब्लम क्या आता है, जब रशिया से प्रोक्योर करो तो यूएस का एक एक्ट है कार्टसा जो परमिट करता है सैंक्शन लगाने का।
तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट्स आ जाते हैं यदि इंडिया वेराइड में जाती है, और इसके अलावा हमको खुद कंस्ट्रेंट्स आते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स को मेंटेन करने के लिए, अपन ने ऑलरेडी बात की है। तो एक सजेशन जो बार बार बात की गई है वो है तेजस। तेजस कुड बी वन सॉल्यूशन जो एक बहुत एडवांस है, खासकर यदि मार्क 2 का डेवलपमेंट हो रहा है। इसको यूएस की एक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है। यदि ये सही तरीके से बन जाती है तो इट वुड बी वन ऑफ द टॉप इन इट्स क्लास। मतलब कि इसका यदि प्रोडक्शन सूटेबल हो जाए तो ये जो इंडिया की जो एजिंग फ्लीट है और जो डेफिशिएंसी इन फ्लीट है इसको फुलफिल कर सकता है। दैट हैज बीन सजेस्टेड। तो तेजस कैन रिप्लेस द रिप्लेसिंग जेट्स, हाउएवर दिस इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि अपन ने देखा है कि चाइना जो है बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो इंडियन बॉर्डर्स में हो। इस वजह से जरूरत क्या है, हम तेजस के प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। एक और मेजर यदि अपन इसी रिस्पेक्ट में समझते हैं तो अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था कि मलेशिया खरीदने वाला था तेजस, बट उन्होंने साउथ कोरियन की एक दूसरी फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रेफरेंस दी, क्योंकि इंडिया का जो रिकॉर्ड है, खासकर इक्वेडोर में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, उस वजह से ये क्वेश्चनेबल है। मतलब कि दो चीज साफ हो रही है कि सबसे पहली जो बात है, इंडिया को तेजस का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जितने भी एग्रीमेंट्स, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, मेक इन इंडिया या अदरवाइज चाहिए, एंड पार्टनरिंग विद द फॉरेन कंट्रीज एज वेल, उनको करने की जरूरत है। तो एक तरीके से हमें इंडिजिनस नीड्स के लिए तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है, बट साथ ही साथ हमें एक्सपोर्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जब आप एक्सपोर्ट पर ध्यान देते हो तो आपको गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट के जितने भी मीडियम्स हो, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो जैसे अभी इंडिया ने G20 होस्ट करी, इस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप जितने भी ब्रोशर्स बात हो उसमें इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी के बारे में मेंशन कर दो, उसकी सक्सेस के बारे में मेंशन करो, तो आप एक तरीके से क्लाइंट को एड्रेस करते हो। साथ ही साथ तो गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपने इवेंट्स को, साथ ही साथ आपको स्पेयर पार्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस इंश्योर करना पड़ेगा, और एक और जो मेजर बात आती है वो है आपको सेफ्टी कंसर्न्स को एड्रेस करना पड़ेगा। दिस शुड बी द बेस्ट इन क्लास, ताकि इंश्योर हो कि सेफ्टी टॉप क्लास हो। अब आपको यह समझ में आएगा कि यदि प्राइम मिनिस्टर खुद तेजस मार्क 1 में बैठ रहे हैं तो ये सेफ्टी का मैसेज कितना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से वो सिर्फ एक स्टंट नहीं था, वो एक इंपॉर्टेंट मैसेज था इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को और हमारे जो प्रोबेबल इंपोर्ट पार्टनर्स हो सकते हैं जिसे इंडिया बेचने को तैयार है, कि दिस इज डेफिनेटली द टॉप इन इट्स क्लास। With this topic, we end today's Daily Scan initiative. Thank you and have a nice day.